अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सर, आज से एक सप्ताह पहले SDM रेवाड़ी और SDM बावल ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मीटिंग ली थी। उसमें उनका ये कहना था कि आप अपनी पूरी स्कूल टीम की मीटिंग लेकर सुरक्षा वाहन पॉलिसी की भी जहाँ पे या अधिकारियों की जहाँ पे लाल फीता शाही होगी, हम उसका भी पुरजोर विरोध करेंगे। जो स्कूलों का ऑडिट करवा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अधिकारी जो है स्कूलों को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। किस बात का ऑडिट? इस बार ऑडिट के नोटिस कहीं भी आएंगे या ऑडिट के माध्यम से किसी स्कूल को बुलाने का काम करेंगे तो मैं एसोसिएशन, हमारा कोई भी स्कूल ऑडिट के लिए जाएगा नहीं आगे से, ये बिल्कुल जो है तय है। ये आज फाइनल फैसला। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े स्कूल संचालकों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वह किसी भी तरह के सरकार के ऑडिट में शामिल नहीं होंगे। सीधे तौर पर कहे तो स्कूल संचालकों ने संबंधित विभागों को चुनौती दे डाली है। स्कूल संचालकों का कहना है कि ऑडिट के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब सब कुछ स्कूल संचालकों ने नॉर्म्स के अनुसार किया है और मान्यता भी उसी के अनुरूप मिली है, तो अब ऑडिट करने का क्या औचित्य है। संगठन के राज्य प्रधान रामपाल यादव व जिला प्रधान नवीन सैनी ने कहा कि स्कूल संचालकों को परेशान करने के लिए नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन स्कूल संचालक डरेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में सुरक्षित वाहन पॉलिसी को लेकर जिला प्रशासन के साथ चर्चा हुई है और उस चर्चा के बाद सभी स्कूल संचालक आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनके वाहन और बच्चों का सफ़र दोनों सुरक्षित रहेंगे। सुनिए प्राइवेट स्कूल संचालकों की बात। सर, आज से एक सप्ताह पहले SDM रेवाड़ी और SDM बावल ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मीटिंग ली थी। उसमें उनका ये कहना था कि आप अपनी पूरी स्कूल टीम की मीटिंग लेकर सुरक्षा वाहन पॉलिसी को उनको अवगत कराएं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा था कि लास्ट ईयर भी एक हादसा हुआ था, तो प्रशासन भी यही चाहता है और पूरी एसोसिएशन भी यही चाहती है कि हमारी सभी स्कूल हमारे जो सुरक्षा वाहन पॉलिसी का पालन करें। तो उसी के संबंध में आज यहाँ मीटिंग थी और वो बहुत ही अच्छे से मीटिंग हुई है और हमारे सभी स्कूलों का प्रशासन को ये आश्वासन है कि स्कूल इन सारी चीज़ों का बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखें। हमारे कुछ विषय थे जो हम सब स्कूलों की और विद्यार्थियों की हित में थे। जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष नवीन सैनी जी ने बताया, प्रशासन से मीटिंग हुई, उसमें SDM बावल, SDM रेवाड़ी और 3 DSP थे और आज उसी पे विशेष फोकस था कि सभी स्कूल्स अगर कहीं पे कमियां, वैसे तो रेवाड़ी ज़िले के लगभग सभी स्कूल्स अपडेटेड हैं, समय समय पर एसोसिएशन ने उन स्कूलों को सचेत भी किया है। बाकी फिर भी कोई कमी होगी तो जैसा प्रशासन ने सुझाव दिया है उनको पूरा करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी इन सब विषयों पे हम रेवाड़ी ज़िले के सभी स्कूल साथियों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे और नवीन सैनी जी की अध्यक्षता में जितनी कमियां एसोसिएशंस में रही हैं, हम स्कूलों में रही हों, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और सरकार की भी जहाँ पे या अधिकारियों की जहाँ पे लाल फीता शाही होगी, हम उसका भी पुरजोर विरोध करेंगे। श्री रामपाल यादव जी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री जी से मिले थे और उसका रिजल्ट ये आया कि हरियाणा सरकार ने जो 1341 के जो बकाया पैसे थे वो पिछले 2 दिन पहले ही जारी किए हैं, जिसमें 38 करोड़ रुपए से अधिक रेवाड़ी के हिस्से में हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से श्री महिपाल ढांडा जी का भी इसके लिए धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारी बात को बहुत गंभीरता से लिया और इतनी जल्दी परिणाम दिए।
और बाकी जो हमारी समस्याएं होंगी रामपाल जी के नेतृत्व में, नवीन सैनी जी के नेतृत्व में, चाहे शिक्षा मंत्री जी हों, चाहे फॉर्म्स एंड सोसाइटी के मंत्री श्री राव नरवीर सिंह जी हों, और चाहे मुख्यमंत्री नायब सैनिक जी हों, एसोसिएशन की स्कूलों की प्रॉब्लम्स होगी तो हमारा डेलीगेशन निश्चित रूप से उनसे मिलेगा और समाधान कराने का 100% हम प्रयास करेंगे। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की आज श्री नवीन जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है जिले की, और उसमें नवीन जी ने अभी बताया कि सुरक्षा वाहन पॉलिसी को लेकर के प्रशासन बड़ा सजग है और सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन है, और मेरे ख्याल से डेली प्रशासन उसको रिपोर्ट कर रहा है। और हाई कोर्ट की भी इस प्रकार की जो है कि जो हादसा अतीत में हुआ वो कहीं दोबारा कहीं इस प्रकार का ना हो, तो हमारे सभी स्कूल जितने भी वाहन हैं वो सब फिटनेस, इंश्योरेंस, पासिंग, ड्राइवर लाइसेंस सब कंप्लीट हो, इसलिए उनके हिदायत थी। उस कारण से आज मीटिंग हुई और अनेक विषयों को लेकर के भी आज हमारी एसोसिएशन की मीटिंग हुई। एसोसिएशन में फैसला लिया गया कि एक जो है एजुकेशन सोसाइटी के कारण दिक्कत आ रही है कुछ स्कूलों की, वो समस्या को दूर किया जाए। एक सरकार से मेरी मांग है, आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री से विशेष तौर से मैं कहना चाहूँगा कि जो स्कूलों का ऑडिट करवा रहे हैं ये कहीं ना कहीं अधिकारी जो है स्कूलों को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। किस बात का ऑडिट? आपने एफिलिएशन दी है, ओपनिंग की परमिशन आपसे ली, एफिलिएशन आपने मिडल, प्राइमरी, हाई, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दी, एनओसी लेकर के वो स्कूल जो है सीबीएसई में चले गए या चाहे वो हरियाणा बोर्ड के हों, ऑल स्कूल लगभग कंप्लीट है, लेकिन उनका ऑडिट कराना, भाई आप फायर की सर्टिफिकेट लेकर के आओ, आप फिटनेस की सर्टिफिकेट बिल्डिंग फिटनेस की लेकर के आओ, आप हाइजीन पानी की लेकर के आओ, प्लेज मनी के लेकर के, तो सब स्कूलों ने प्लेज मनी हो चाहे सारे के सारे पेपर्स ऑल कंप्लीट ले, लेकिन उसके कहीं ना कहीं आड़ में यानी सरकार में जो बैठे अधिकारी है शिक्षा विभाग में, वो कहीं ना कहीं स्कूलों को परेशान कर रहे हैं। तो इस प्रकार के स्कूलों में डर पैदा करना, भय पैदा करना, आपने अगर किसी स्कूल का औचक निरीक्षण करना है, जहां लगता है कि स्कूल में कहीं कमी है, आप उसका जाकर के उस स्कूल का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आम स्कूल को परेशान करना और वहां बीओ ऑफिस में बुलाना, ये एसोसिएशन जो है मांग करती है हरियाणा सरकार से कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। जो है 10 साल का जिन स्कूलों को एफिलिएशन परमानेंट मिल चुकी थी या एनओसी ले चुके, परमानेंट स्कूलों को भी सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में जो बैठे आला अधिकारी हैं वो सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। लोकप्रिय सरकार है, आदरणीय श्री नायब सैनी जी की लोकप्रिय सरकार है, लेकिन सरकार को किस प्रकार से चुनना लगे, सरकार जनता की या निजी स्कूलों की नज़रों में किस प्रकार से गिरे, तो आला जो अधिकारी बैठे शिक्षा विभाग के अंदर वो कहीं ना कहीं सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। आला अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के अंदर बैठे हैं, ये ऑडिट के नाम को लेकर के सभी स्कूलों को परेशान कर रहे हैं। पिछले 20 स्कूलों को ऑडिट के लिए भी कहा भी है, और उन्होंने कहा कि भाई फायर एजुकेशन की सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास बिल्डिंग सेफ्टी की प्रमाण पत्र नहीं है, तो 50,000 पेनल्टी पर मंथ लगेगी। तो ये एक बहुत सरासर अन्याय है और ये एक तानाशाही है। इसलिए हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इसका पुरजोर विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि इस प्रकार के जो फरमान जो जारी कर रहा है शिक्षा विभाग बैठा पंचकुला में, उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। अगर उनको प्रभाव से नहीं रोका जाएगा तो एसोसिएशन अगला कदम कहीं ना कहीं जो है इसके विरोध में खड़ी होगी। अगर इस बार ऑडिट के नोटिस कहीं भी आएंगे या ऑडिट के माध्यम से किसी स्कूल को बुलाने का काम करेंगे, तो मैं एसोसिएशन हमारा कोई भी स्कूल ऑडिट के लिए जाएगा नहीं आगे से, ये बिल्कुल जो है तय है। ये आज फाइनल फैसला हमारा मीटिंग में हुआ।